राजा की फौज यार की मौज। नानक बोले सहज स्वभाव हरि ओम। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ? आप सूरज के सामने चलते हैं तो छाया आपके पीछे पीछे आएगी कि कहीं और भाग जाएगी? निगुड़ी पीछे पीछे आएगी। और सूरज को पीठ देते हैं, सूरज को पीठ देते हैं तो छाया आपके आगे रहेगी और आप पकड़ने जाओ तो दूर भागती जाएगी कि आपके हाथ में आ जाएगी? गुस्ताखी माफ करना हजूर, बहुत छोटा सवाल है। ऐसे ही आप जब हरि के तरफ होते तो जगत रूपी छाया आपके पीछे पीछे आती, और आप जगत रूपी छाया के पीछे भागते तो हाथ में ही नहीं टिकता कुछ। यश के लिए न जाने कितने खेल खेलते हैं, यश टिकता नहीं। सुख के लिए कितनी कितनी खुशामतें करते और कितना भय करते, सुख टिकता नहीं। हरि के प्यारे का सुख मिटता नहीं और संसार के टट्टू का सुख टिकता नहीं। वो संसार के पिट्ठू हैं जो संसार में सुखी होना चाहते, वे संसार के पिट्ठू हैं। पिट्ठू बोझा ही उनके सिर पर पड़ता है। सारी जिंदगी बोझा ढोते ढोते टाल के बाल भी उड़ जाते, फिर भी सुख का अनुभव नहीं होता। जरा सा दुख हटा, थोड़ा सा कम हुआ, उसको सुख मान लेते। कंधे पे सिर पे बोझा है, थक गए, फिर कंधे पे उठा के हाश आराम मिला। कंधा थका, दूसरे कंधे पे रखा, बोले हाश सुख मिला। फिर वो बोझा फेंका, हाश सुख मिला। बेचा, पैसे मिले, सामान खरीदा, खाए पिए लेटे, पेट पे हाथ घुमाया, बोले हाश सुख मिटा। भूख थोड़ी हटी, सुख मिला। 4 घंटे के बाद वो पेट में जो भरा है वो खाली करने जाओ, बोले हाश सुख मिला। अंत में देखो तो फिर वही का वही चक्कर। रात को बहू रानी पैर दबाती है, सासू कहती बेटी बहू तू तो काम करने में झांझरी जोए है, बहुत सर अच्छा काम कर ले। घर का सारा काम हो गया मुझे लगता कि, बोले हाँ सासू जी। बर्तन भी मांज लिए क्या? हाँ। और आपके सुपुत्र के लिए जरा खांसी थी तो गुड़ और थोड़ी सी एक चुटकी अजवाइन की, जरा से सौंफ डाल के काढ़ा बनाया ताकि बलगम खांसी बासी कफ वफ निकल जाए। और डॉक्टरों की गोली से तो वो कफ जमा हो जाएगा तो कैंसर होगा आगे। मैंने काढ़ा दे दिया और सासू जी वो काढ़े वाली तपेली भी मांज दी और उन्होंने कटोरी में जो पिया वो भी मैंने मांज दिया। मेरी बहू तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, पैर भी दबाती जा, आराम भी करती जा। और पैर दबा रही है, आराम करती जा बेटा, काम तो कोई वाकई नहीं। बोले नहीं, जा सो जाओ। सारे काम पूरे करके निश्चिंत होके सो जा। सो गई। सुबह उस बहू से पूछो कि बेटी सारे काम पूरे कर दिए, तू निश्चिंत है? बोले हाय राम, सारे शुरू है, सारे काम बाकी है। ऐसे एक जीवन नहीं, करोड़ों जीवन काम पूरे करते करते फिर के अधूरे छोड़ के आखिर मरता है, फिर नए जन्म में फिर शुरू करता है। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। इसलिए जो शाश्वत है, जहाँ सारे काम पूरे पाए जाते, उधर के लिए जो समय निकालता है वो बुद्धिमान है। और उधर के लिए समय नहीं निकालता और जगत में सेटिंग करके सुखी होना चाहता है, महामूर्ख है। चाहे पीएचडी पढ़ा हो, चाहे एमडी पढ़ा हो, चाहे कुछ भी पढ़ा हो। ऐसे लोगों को श्री कृष्ण ने 108 गालियां दी हैं, गिन के बराबर एक माला। नरा अधमा, मनुष्यों में अधम है। विमूढ़ा, वीआईपी कोटा के मूर्ख है। आसुरम भावम आश्रिता, असुर भाव का आश्रय लिया। माया अपहरता ज्ञाना, मेरी माया ने उनका ज्ञान सूझबूझ हरण कर ली। तो अब महाराज क्या करे?
मजदूरी करने का नाम साधना नहीं है। मजदूरी करनी है तो संसार के सुख, और मजदूरी से सदा के लिए छूटना है तो परमात्मा का सुख। मजदूरी करने पर भी थोड़ा सा मिले और दुख दे, इसका नाम है संसार। और सारी मजदूरियां छोड़ दो और एक बार मिले तो फिर उसका बाप भी न जा सके, उसका नाम है परमात्मा है। एक बार परमात्मा को जान लो, फिर उससे दिल लगी करो कि अगर ताकत है तुम में तो जाओ। निर्बल जानकर हाथ छुड़ा के जाते हो, सबल तो तब जानो जब दिल छुड़ा के जाओ। सूरदास ने डांट दिया।